हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप लोग बच्चों? सीबीएसई के द्वारा एक नई अपडेट निकल के आई है, जिस अपडेट का मेन मैं कहूंगा कि भाई निचोड़ जो है ना वो ये है कि अगर आपके एग्जाम में मार्क्स 70 में 70, 80 में से 80 भी आ जाते हैं, फिर भी आपको फेल साबित कर दिया जाएगा और आपको पेपर दोबारा से भी देना पड़ सकता है। क्या अपडेट है सीबीएसई के द्वारा? 9th टू 10th क्लास 12th क्लास के सभी बच्चों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीधे आपसे जुड़ी हुई है। अटेंडेंस को लेकर के काफी सारी बातें सामने आई हैं, इंटरनल असेसमेंट को लेकर काफी सारी चीजें हमें समझनी है, सब्जेक्ट जो आपके एडिशनल जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लेकर के काफी सारी बातें सामने आई हैं। तो बच्चों क्या अपडेट है ये आपको सभी बच्चों को जानना चाहिए। ऑल्दो अपडेट 3-4 दिन पहले आ चुकी थी, बट मेरी नॉलेज में आज आ पाई तो मुझे लगा कि आपको ये बता देना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने आज से 3-4 दिन पहले एक नोटिस, एक सर्कुलर जारी किया जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसी नोटिस को मैं ब्रीफ में आपको जो 4-5 पॉइंट सामने निकल के आए उस फॉर्म में आपको बता रहा हूं। सबसे पहला अपडेट बच्चों ये है, जो रूल हम कहेंगे कि इस बार से सीबीएसई जो 2025-26 में जो बच्चे पेपर देंगे यहीं से एप्लीकेबल हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि सीबीएसई ने क्लास 9th 10th को और 11th 12th को एक सिंगल यूनिट मान के चले हैं। सिंगल यूनिट का मतलब यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 11th क्लास में जो भी सब्जेक्ट ले लिया है ना, आप अब उसके बाद जब 12th क्लास में पहुंच जाओगे तो आप उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। आपने 11th में जो किया वो एज इट इज आपको 12th में करना पड़ेगा। आपका मन है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने, कॉमर्स वाले बच्चे ने मैथ्स एडिशनल में नहीं लिया था, लेकिन अब उसका मन है कि 12th क्लास में आते आते पता पड़ गया कि नहीं भाई मैथ्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो 12th क्लास में आके वो चेंज नहीं कर सकता। आपने 11th क्लास में आकर के जो भी एडिशनल में सब्जेक्ट ले रखा है आप 12th क्लास में आके चेंज नहीं कर सकते। यानी कि 11th में जो आपने करा वो फाइनल होगा। 9th में आपने जो सब्जेक्ट डिसाइड किए, जो कुछ भी किया वो 10th क्लास के लिए फाइनल होगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब 9th 10th और 11th 12th को सीबीएसई ने एक सिंगल यूनिट मानी है, कोई चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट में या एडिशनल सब्जेक्ट में बच्चों। इसके बाद जो बड़ी अपडेट है बच्चों, जो हर बच्चे को जानना चाहिए वो ये है, और इस पर ध्यान भी हमें देना है। इसको मैंने रूल नंबर 2 नाम दिया। मैंने क्या भाई, सीबीएसई ने रूल नंबर 2 नाम दिया है। और दूसरा रूल जो है ये इंटरनल एग्जाम्स को लेकर के है। जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं, किसी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, तो उसमें जो है दो चीजें, आपको दो पेपर होते हैं। एक होगी आपकी थ्योरी जो कि आपकी 70 to 80 मार्क्स की होती है, और एन एवरेज बाई 80 मार्क्स में मान लेता हूं, ठीक है। दूसरा है आपका इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल्स में आपके टेस्ट हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, मतलब आपका जो, और जो आपको असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि आपकी जो स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही हैं, है ना, जो टीचर के हैंडओवर है, सारी चीजें आपके क्लास टीचर के ऊपर, आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनसे रिलेटेड है। तो आपके इंटरनल असेसमेंट जो है, लेट्स से अगर थ्योरी मेरी 80 मार्क्स की है तो इंटरनल मेरे 20 मार्क्स के होंगे, है ना। तो अब आपको यहां पर यह समझना है कि यदि किसी बच्चे ने क्या है कि भाई 80 में से 80 मार्क्स भी स्कोर कर लिए, ठीक है, और यहां पर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, किसी भी कारण से वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया और इंटरनल्स में उसको फेल कर दिया गया, तो भाई उसको फेल ही माना जाएगा उस बच्चे को। तो आपको इंटरनल्स में अच्छा परफॉर्म करना है। अब यहां पर क्या होता है, कई बच्चे ये ना, मतलब ये कोई ऑफिशियल बात तो नहीं है, बट मैं आपको एज ए बड़े भाई के तौर पर बता रहा हूं कि कभी भी अपने स्कूल टीचर से तो वैसे कभी भी बिगाड़ नहीं चाहिए, हमेशा जो है सम्मान से ही बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि स्कूल के टीचर से एकदम जो है एंटी हो जाते हैं बच्चे, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उनके हाथ में आपके इंटरनल्स रहने वाले हैं, है ना। तो वो चीज आपको बना के चलना है। टीचर्स के साथ अच्छा अगर आप तालमेल बिठा के चलोगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उनका सम्मान करोगे, तो कोई टीचर किसी का जो है बुरा नहीं करता है ना। तो इस चीज में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये बड़ी बात है कि आपने थ्योरी में भले ही बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन इंटरनल्स में अगर आप बैठ गए तो समझो बैठे ही रह जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप बहुत अच्छे से जो है अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको 90+, 95+ मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्पेशली फिजिक्स के लिए बता रहा हूं, तो फिजिक्स के लिए हमारी जो बुक है एक्सीलेंस 95+, ठीक है, आप इस बुक से फिजिक्स पढ़ सकते हो, है ना बच्चों। इस बुक के अंदर वो सब कुछ ऐड करा गया है, वो सब कुछ इंक्लूडेड है जो आपको फिजिक्स के अंदर 90+, 95+ मार्क्स लाने के लिए चाहिए।
इस बुक के अंदर हमने 1200 से ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों आपको किसी और चीज की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमारी एक ऐसी प्रैक्टिस बुक है जो आपको ओवरऑल तैयार करेगी कि आपके एग्जाम में अगर नए क्वेश्चन भी आएंगे तो आप उसको टैकल कर पाओगे। तो बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो है अमेजॉन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, जहां पर आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है ना। तो इस बुक को बाय करने की जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से जो है जरूर बाय करें। बच्चों जो बच्चा इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा ना, वो समझ लीजिए कि उसका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। तो अभी ऑर्डर करो और अभी से जो है आप इस बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3 ये कह रहा है हमसे कि अटेंडेंस जो है बच्चों ये आपकी 75% होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है यहां पर गड़बड़ कर देते हैं कि उनकी अभी तक अटेंडेंस ही जो है नहीं प्रॉपर मेंटेन हो पा रही है। हर मंथ जो है टीचर को जो डेटा है वो सबमिट करना होता है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में दिसंबर में जाकर कहोगे कि सर अचानक से मेरी परसेंटेज 10% से 20% से 75% कर दो, तो उनको भी दिक्कत आएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है कि 31 दिसंबर तक आपकी जो परसेंट अटेंडेंस है ये 75% होना चाहिए, बिकॉज 31 दिसंबर के बाद बच्चे थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में जो है एकदम व्यस्त हो जाते हैं, तो वो नहीं भी रेगुलर जा पाते। 31 दिसंबर तक आपकी 75% जो है आपको मेंटेन करके बच्चों चलनी है, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर से यहां पर फेल करार दे दिया जाएगा। फेल करार का मतलब है कि कहो आपका अगर इन सारी चीजों को आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो, तो आप फिर बैठे रहोगे, आपका जो है मतलब रिजल्ट ही ना है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो बच्चों इन सब से हमें बच के चलना है। रूल नंबर 4 जो है हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है। एडिशनल सब्जेक्ट जो है जैसे कि 11th 12th में जो भी सब्जेक्ट रहेगा, पहली चीज तो सेम रहेगा। आप 11th में जो लिया है वो 12th में आगे चेंज नहीं कर सकते, 9th में जो लिया है वो 10th में आगे चेंज नहीं करोगे। 12th क्लास वाले बच्चे मैक्सिमम एक एडिशनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, 10th क्लास वाले बच्चे मैक्सिमम 2 एडिशनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि भाई अलग अलग बच्चों के अंदर ये होता है कि नहीं भाई मुझे तो ये वाला सब्जेक्ट चाहिए, मुझे फिजिकल एजुकेशन हो गया, किसी को इंग्लिश चाहिए, किसी को कुचिपुड़ी कथक पता नहीं क्या क्या चाहिए होते हैं, है ना, किसी को लीगल स्टडीज चाहिए, किसी को जो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि अपने मन से आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, केवल वही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जिनके लिए आपका जो स्कूल है वो सीबीएसई के द्वारा अप्रूव्ड होगा, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपके स्कूल में पढ़ाए जा सकते हैं, जिनके टीचर्स वगैरह अवेलेबल हैं, है ना, वही सब्जेक्ट जो है आप अपने स्कूल से इसका फॉर्म भर सकते हो, है ना। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो गई बच्चों, है ना। तो ये बातें आपको जो है ध्यान देनी है। अगर आप इन बातों को अच्छे समझ जाओगे तो भाई मजे करोगे, और अभी भी टाइम है, अपनी परसेंटेज को मेंटेन रखो। इंटरनल्स जो है अच्छे से टेस्ट दो, अच्छे जो है प्रैक्टिकल्स की तैयारी करो, असाइनमेंट वगैरह जो भी दिए जाते हैं उनको बनाइए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रूल नंबर 5 जो है ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है, रिपीटर्स के लिए है ना। तो अगर मान लीजिए अब रिपीटर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस साल का पिछले साल का, तो अपने स्कूल में जाकर के बात करिए, वो आपको आप इसके बारे में जो है अच्छे से बताएंगे। अदरवाइज आपको 2 इयर्स का जो डेटा होगा रिकॉर्ड का वो स्कूल वालों को सबमिट करना होगा, सीबीएसई वालों को, ठीक है। तो ये जो कहानी है वो आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी अभी जो है आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं एक्सीलेंस 95+, और अपनी फिजिक्स की जो भी टेंशन है ना वो आप इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड, है ना, थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ इसके अंदर है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी बच्चों। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं, है ना। जल्दी आपसे मिलता हूं, और जल्दी से मुझे बताइए कि आपकी जो अटेंडेंस है अभी आपके स्कूल में कितनी चल रही है बच्चों, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, ध्यान रखिए अपना।